नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत आप सभी का अमन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग लगातार 2019 के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जिसका नोटिफिकेशन आज आ चुका है। फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, सब कंप्लीट जानकारी हम आपको आज देंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से हमें क्या करना है, अंतिम डेट क्या है, कब हमारा पेपर होगा, इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ही नोटिफिकेशन आया है, यानी 23 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, दिया गया है सारी सूचनाएं। अगर हम बात करें भर्ती की, इसमें कितनी भर्ती है, तो अनारक्षित के लिए जो सीटें हैं वो 24,102 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए है 6,024। ईडब्ल्यूएस के लिए बाबू जो इस वैकेंसी दी गई है वो है 6,024। फिर हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 वैकेंसी है। ऐसे ही आगे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए दी गई है, यानी टोटल वैकेंसी जो है वो है 60,224। यानी वैकेंसी ढेर सारी है बाबू, ढेर सारी वैकेंसी दी गई है, वैकेंसी की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सिपाही की अपने पूरे समय कार्यकाल में सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है। इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाला हुआ है। 60,000 केवल आरक्षी के पद हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, जैसा कि दिया गया है पूरा कि इसका ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और प्रारंभ होगा 27/12/23 से, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी है। साथ ही साथ शुल्क समायोजन आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि, यानी आप उसे अपना संशोधन करा सकते हैं 18/1/2024, यानी 18 जनवरी तक केवल फॉर्म भरा जाना है। आज 23 जनवरी है, 15 दिन के दरमियान आपको इस समय मिल रहा है। तो आप जाहिर सी थोड़ी छोटी सी बात आती है कि इतने सारे लोग क्या फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। और अगर सर्वर नहीं चलेगा तो फिर से डेट इंक्रीज होती है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही है कि एग्जाम की डेट कब है। अगर हम बात करें आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क 400 रुपए लग रहे हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं, जो आहारताएं हैं दी गई हैं आप पढ़ ले। हमारे टेलीग्राम चैनल दुष्यंत सर अमन एकेडमी पर इस पीडीएफ को भेजा जा चुका है। आइए आगे बढ़े, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये शैक्षिक आहारताएं क्या होनी चाहिए? कम से कम आप इंटर पास हो, वगैरह वगैरह चीजें। अधिगामी आहारताएं क्या होनी चाहिए? फिर थोड़ा सा डेट के बारे में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर लें कि आप डेट के बारे में जो है जान पाए, डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो देखो, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष, यानी आप 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। साफ साफ उन्हें कर दिया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा अब जाकर के पूरा हो रहा है, जनवरी में पूरा होगा, दिसंबर में पूरा हो रहा है, अक्टूबर में नहीं बाबू। अगर आपका 1 जुलाई के पहले पूरा है तभी मान्य है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1998 तक इनके एज को काउंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चरित्र वगैरह के बारे में है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसे आप अच्छे से डीप से पढ़ते रहें। अब हम बात करें शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो, ऐसी चीजें इसमें दी गई हैं। भर्ती की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका होना है, क्या होना है? चयन प्रक्रिया जो होना है, जो नियमावली है, सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर आपका फिजिकल होना है, फिर पीएचडी होना है, फिर मेडिकल होना है, फिर फाइनल रिजल्ट आना है। तो ये सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बारे में दिया गया है कि इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में सबसे पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि एवं विधिलब्ध क्षमता की क्षमता, ये दिया गया है। टोटल 150 प्रश्न होंगे। कितने अंकों के होंगे? 300 अंकों के होंगे। 0.5 अंकों का माइनस मार्किंग भी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बाबू हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो दिया है परीक्षा जो होगी वो ओमार बेस्ड होगी, यानी सीबीटी नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। लिखित परीक्षा नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, वो भी किस पर होगा? ओएमआर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये सारी चीजें दी गई हैं, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। फिर दिया गया है सही उत्तर निर्धारित अंक के सही प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, ओएमआर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। फिर आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, अभियोगिक शारीरिक मानक परीक्षा। देखो, दूसरा है शारीरिक मानक परीक्षा,
यानी आपकी हाइट वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ते हैं बाबू, दिया गया है कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई मिनिमम 168, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, मिनिमम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको 160 सेंटीमीटर की उनको रिजर्वेशन मिलता है। सीना की बात किए गए हैं, आपको 79 मीटर बिना फुलाए हुए 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आपका सीना कितना फुलना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता क्या है? इनके लिए 152 दिया गया है। जो महिला अभ्यर्थी हैं इनको 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और जनजाति का 147 होना चाहिए। फिर वही वजन 40 किलोग्राम महिला अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बाबू, ये सारी जानकारी दी गई। शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल में क्या होगा, ये भी विशेष ध्यान देने की बात है। शारीरिक दक्षता में बाबू आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। ये किन के लिए है? आइए फिर से एक बार दिखाते हैं। अभिलेखों की समीक्षा पाए जाने के बाद अर्हताएं प्रकृति की इस शारीरिक दक्षता का परीक्षण अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी पुरुष को कितना दौड़ना है? 4.8 किलोमीटर। कितने समय में? 25 मिनट में। बात है, दौड़ आराम से निकल जाएगी। पेपर की तैयारी करें बाबू। महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है? 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। इनके लिए भी ठीक ही है। फिर कह रहा है पात्र होने पर, अगर कोई दौड़ से बाहर होता है तो पात्र नहीं होगा, जाहिर सी बात है भाई। पहले लिखित परीक्षा करो, मेरिट में आओ, फिर दौड़ दो। उसके बाद क्या है बाबू, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये होगी शारीरिक दक्षता। चयन का अंतिम योग्यता सूची, मतलब लास्ट में वेबसाइट पर आपका नाम आना जरूरी है, यानी बाद में भी मेरिट लिस्ट आएगी। यानी सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर आपका मेडिकल वगैरह, और लास्ट में आपको मेरिट में नाम लाना है, यानी आपको हाई मेरिट में आना है। यानी सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपको सिपाही बनना है तो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए? पेपर आपका बेहतर होना चाहिए। तो ये सारी नियमावली बाबू दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आयु सीमा के बारे में ढेर सारी जानकारी आपको दी गई है। काफी लंबा पेज है, ढेर सारे पेज का है ये, तो आप इन्हें पूरी अच्छे, कोई समस्या हो, हालांकि स्पेशली आप इतना ही जाने सिलेबस के बारे में, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे सिलेक्शन लें, कब एग्जाम होगा और कब नहीं होगा। तो दोस्तों हम आज आप इतना ही चाहते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।